आप देख रहे हैं वर्ल्ड पॉइंट 360 और हम एक दफ़ा फिर हालात हाज़िरा से जुड़ी ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, रूस और यूक्रेन का मबैन जारी घुमसान की जंग की सूरत हाल अचानक तब्दील हो चुकी है। नाज़रीन ग्रामी, इस जंग की इब्तदाई सूरत हाल को अगर देखा जाए तो रूस इस जंग में वाज़े तौर पर फातेह दिखाई दे रहा था, लेकिन गुज़श्ता 24 घंटों से अब तक की ताज़ा तरीन सूरत हाल के मुताबिक इस जंग का नक्शा यकसर तब्दील हो चुका है। क्योंकि अब तक की सबसे बड़ी और अहम तरीन खबर ये बता रही है कि रूस अपनी अफवाज को यूक्रेन से वापस आने का हुक्मनामा जारी कर चुका है। जारहाना शख्सियत के मालिक रूसी सदर, जो इससे कबल यूक्रेन और उसके इत्तेहादी ममालिक को न सिर्फ मुसलसल ललकारते आ रहे थे बल्कि यूक्रेन पर मुकम्मल कब्जा करने के दावे भी कर रहे थे, उन्होंने अचानक अपनी फ़ौज को वापस बुलाने का हुक्म जारी कर दिया है। उन्होंने अपनी फ़ौज को वापस बुलाने का ये हुक्म क्यों जारी किया? अचानक ऐसी सूरत हाल कैसे पैदा हो गई? क्या रूस को इस जंग में शिकस्त फाश हो चुकी है? इन सवालात के तफसीली जवाब जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक देखते रहें। सिर्फ यही नहीं, रूसी फ़ौज के खैरसन के नज़दीकी महाज से इनखला के बाद अमेरिका की जानब से भी कुछ अहम बयानात सामने आ चुके हैं, क्योंकि अब तक की दूसरी बड़ी खबर के मुताबिक अमेरिकी कमांडर की जानब से यह दावा सामने आया है कि रूसी फ़ौज का खैरसन से इनखला रूसी अफवाज की यूक्रेन में वाज़ेह नाकामियों और पसपाई का सबूत है। अमेरिकी कमांडर की जानब से आपने इस दावे को साबित करने के लिए कुछ हैरानकुन इदाद शुमार भी जारी किए गए हैं, जिनकी मुकम्मल तफसीलात वीडियो में आगे चलकर बताई गई हैं। नाज़रीन ग्रामी, रूस और यूक्रेन के जंगी मैदान से मसूल होने वाली इन तमाम तर ताज़ा तरीन और तहलका खेज़ इंकशाफात पर मबनी खबरों की मुकम्मल तफसीलात की तरफ बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, ताकि आप इस जंग की बदलती सूरत हाल से मुकम्मल बाखबर रह सकें। और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आलमी दफ़ाई मंजरनामे से जुड़ी हर खबर आप तक सबसे पहले पहुँच सके। नाज़रीन ग्रामी, क्या रूस ने इस जंग में अपनी शिकस्त को तस्लीम कर लिया है? ये वो अहम सवाल है जो इस वक्त बैनुल अक़वामी मीडिया और दिफाई हलकों में ज़ेर बहस है, क्योंकि रूसी अफवाज को यूक्रेन के इलाका खैरसन के नज़दीकी महाज से वापस बुलाने का फ़ैसला कर लिया गया है। रूसी वज़ीर दिफ़ा का कहना है कि उन्होंने ये फ़ैसला अपने सिपाहियों के हक़ में किया है, ताकि उनकी लड़ने की सलाहियत को बचाया जा सके। रूसी वज़ीर दिफ़ा ने हुक्मनामा जारी करते हुए कहा कि रूसी अफवाज दरियाए दनीपर के मगरबी किनारे से वापस आ जाए। रूसी मीडिया की जारी करदा तफसीलात के मुताबिक रूसी वज़ारत दिफ़ा ने यह फ़ैसला यूक्रेन के कब्ज़े में लिए गए शहर खैरसन के नज़दीक होने वाले यूक्रेन के ताज़ा तरीन हमलों से अपनी फ़ौज को नुकसान से बचाने की गरज से किया है। वाज़ेह रहे कि खैरसन इन 4 यूक्रेनी इलाकों में से एक है जिन्हें रूस ने जारी जंग के दौरान कब्ज़े में ले लिया था और एक मुतनाज़ रेफरेंडम के बाद इन इलाकों से इल्हाक कर लिया था। दिफाई माहिरीन और मुबस्सिरीन रूस के इस फैसले को रूस की यूक्रेन के मुकाबले में बड़ी नाकामी करार दे रहे हैं। दिफाई माहिरीन का कहना है कि रूसी फ़ौज इस इलाके में यूक्रेनी हमलों का जवाब देने और उन्हें रोकने की पोजीशन में नहीं रही, और यूक्रेनी अफवाज ने रूसी अफवाज को वहां से भागने पर मजबूर कर दिया है। यहाँ हम आपको माजी की कुछ तफसीलात भी बताते चलें कि रूस ने यूक्रेन पर 24 फरवरी को हमला किया था। अब इस जंग को शुरू हुए तकरीबन 9 माह का अरसा बीत चुका है, लेकिन यूक्रेनी अफवाज बड़ी बहादुरी और शुजात से मुसलसल रूसी अफवाज का मुकाबला कर रही हैं। रूसी फ़ौज के खैरसन से इनखला का रूसी ऐलान सामने आते ही रूस की इस जंग की कमान करने वाले जनरल ने इस रूसी फैसले के बारे में कहा है कि अब ये मुमकिन नहीं रहा था कि रूसी फ़ौज की तरफ से खैरसन शहर को सप्लाई जारी रखी जाती। उन्होंने बताया कि उन्होंने तजवीज़ किया है कि रूस दरिया के मशरकी किनारे पर अपनी दफाई पोजीशन को कायम करे। वाज़ेह रहे कि ये रूसी फैसला इन खबरों के बाद सामने आया है जिनमें यूक्रेनी फ़ौज की पेशकदमी और रूस की तरफ से 1 लाख के करीब शहरियों को दूसरी जगहों पर मुंतकिल करने का बताया गया था। रूसी कमांडर ने मजीद कहा कि हमारे लिए अपने फ़ौजियों की जानें बचाना ज़्यादा ज़रूरी है और हम अपने फ़ौजियों की जान और लड़ने की सलाहियत की मुकम्मल हिफाजत करेंगे, इसलिए अब उनको दरिया के मगरबी किनारे पर रखने का कोई फ़ायदा नहीं था। अब इनमें से बाज़ को दूसरे महाजों पर बरूएकार लाया जा सकता है। रूसी फ़ौज की दस्तबरदारी के बाद यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने खैरसन में अपने 4 फ़ौजी महकमे कायम करने की हदायत जारी कर दी हैं। मुबस्सिरीन ने इसे रूस के सबसे बड़े इनखला से तबीर किया है और कहा है कि ये इनखला 9 माह से जारी जंग में एक अहम मोड़ बन सकता है। दूसरी जानब इस जंग की ताज़ा तरीन सूरत हाल को देखते हुए अमरीकी कमांडर जनरल मार्क मिली ने भी कुछ अहम अदाद शुमार जारी किए हैं। अमरीकी चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल मार्क मिली ने कहा है कि यूक्रेन में रूस को बड़ी तादाद में नुकसान उठाना पड़ा है। तफसीलात बताते हुए जनरल मिली मार्क ने बताया कि इस तनाज़े में अब तक रूस के 1 लाख फ़ौजी हलाक या ज़ख्मी हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि यूक्रेन की मुसल्लह अफवाज को भी शायद इसी तरह के नुकसान का सामना करना पड़ा है। जनरल मार्क मिली ने न्यूयॉर्क इकनॉमिक क्लब से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि आप 1 लाख से ज़्यादा रूसी फ़ौजियों को देखें जो हलाक और ज़ख्मी हो चुके हैं। उनका कहना था कि शायद यूक्रेन की तरफ भी ऐसी ही सूरत हाल देखने को मिल रही है, क्योंकि वहाँ भी बहुत ज़्यादा इंसानी मसाइब का सामना है।
انہوں نے مزید کہا کہ فروری میں روسی جارحیت شروع ہونے کے بعد سے اس تنازع میں 40,000 یوکرینی شہری مارے جا چکے ہیں۔ روسی افواج کے کمانڈر ان چیف جنرل سرگئی سروکن نے مقامی ٹیلی ویژن پر نشر ہونے والی تقریر میں کہا کہ خیرسن شہر کو رسد پہنچانا اب کسی بھی صورت ممکن نہیں رہا ہے۔ انہوں نے وضاحت کی کہ انہوں نے دریا کے مشرقی کنارے پر دفاعی خطوط قائم کرنے کی تجویز پیش کی ہے۔ واضح رہے کہ یہ خبر خیرسن شہر پر یوکرین کی کئی ہفتوں کی پیش قدمی اور اس کے 1 لاکھ سے زائد مکینوں کو ملک بدر کرنے کی صورت کی کوشش کے بعد سامنے آئی ہے۔ ناظرین گرامی، روس اور یوکرین جنگ سے جڑی یہ تھی کچھ اہم ترین اور تازہ ترین خبریں جو ہم نے آپ تک پہنچائیں۔ ایک نئی ویڈیو کے آنے تک آپ ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔